लेकिन क्या रमेश सिंह इस परीक्षा में खरे उतरते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं और मध्य प्रदेश की एक आदिवासी सीट है अनूपपुर विधानसभा सीट। अनूपपुर विधानसभा सीट इसलिए खास है क्योंकि यहाँ का जो चुनाव है और यहाँ की जो राजनीतिक सरगर्मी है वो पूरे उफान पर है। नमस्ते। एक प्रशासनिक अधिकारी का इस्तीफा देकर चुनाव लड़ना कोई नई बात नहीं, पुरानी बात है। आपको अजीत जोगी याद होंगे। कहते हैं प्रशासनिक अधिकारी अजीत जोगी सी किस्मत लेकर यदि पैदा हो गया तो बहुत बड़ी बात है। अजीत जोगी इंदौर कलेक्टर थे, राजीव गांधी के कहने पर राजनीति में आए और बाद में सन 2000 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने। कद्दावर नेता थे, जब तक रहे दबंगई के साथ रहे। उनके बाद और उसके पहले कई प्रशासनिक अधिकारी आए लेकिन वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए जो अजीत जोगी को मिला। रायपुर कलेक्टर ओपी चौधरी भी हुए, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। पिछले साल 2018 की विधानसभा में इस्तीफा दिया, बाकायदा खरसिया से चुनाव लड़े और हार गए। दोस्तों, मध्य प्रदेश में आज बात कर रहे हैं उपचुनाव की और ये पूरा का पूरा किस्सा एक प्रशासनिक अधिकारी से जुड़ा हुआ है, एक संयुक्त कलेक्टर से जुड़ा हुआ है। बात हो रही है शहडोल ज़िले के एक प्रशासनिक अधिकारी रमेश सिंह की। दोस्तों, रमेश सिंह शहडोल ज़िले के एक प्रशासनिक अधिकारी हैं। उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया और वो मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में अनूपपुर विधानसभा से कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। टेलीफोनिक चर्चा में उन्होंने कहा कि उनसे बात हुई है। उनकी बात मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से हुई है। कमलनाथ ने आश्वासन दिया है और इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब उन्होंने CWC से और साथ ही साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से गुजारिश की है। उन्होंने गुजारिश की है कि उन्हें मौका दिया जाए। वो एक योग्य प्रत्याशी हैं, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो जीत दर्ज करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन में जाऊँगा। बात कर रहा था मैं अजीत जोगी की। अजीत जोगी एक ज़मीन से जुड़े नेता थे। कहा जाता है कि जब वो प्रशासनिक अधिकारी थे तब वो अपने चैम्बर पे नहीं बैठते थे, अपने कमरे पर जो उनका एक प्रशासनिक चैम्बर था उस पर वो नहीं बैठते थे। वो अपने ऑफिस के बाहर टेबल और चेयर लगाते थे, जनता का दरबार लगाते थे। जनता से जुड़े प्रशासनिक अधिकारी थे। उनका जो पूरा का पूरा कार्यकाल रहा है वो जनता और ज़मीन से जोड़ता है। एक समय पर यहाँ से कांग्रेस से बिसाहूलाल सिंह और बीजेपी से रामलाल रौतेल आमने सामने होते थे, लेकिन 19 मार्च 2020 के पहले बिसाहूलाल सिंह ने पाला बदल लिया और वो कांग्रेस से बीजेपी में आ गए। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि उन्होंने रामलाल रौतेल की जो सीट थी उसमें अधिग्रहण कर लिया और अब रामलाल रौतेल की सीट पर बिसाहूलाल सिंह बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे और उनका सामना करेंगे। हाल ही में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक सूची जारी की है CWC ने, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश की अनूपपुर विधानसभा से विश्वनाथ सिंह कुंजाम का नाम घोषित किया है और अपना प्रत्याशी बताया है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि विश्वनाथ सिंह कुंजाम और बिसाहूलाल सिंह आमने सामने होंगे। और मैंने अभी आपको कहा कि रमेश सिंह जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वो अनूपपुर विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी तक एक आम सहमति नहीं बनी CWC की और साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की। और कहीं ना कहीं से ये भी कयास लगाया जा रहा है कि ये एक बीजेपी की रणनीति है, लेकिन इसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा। रमेश सिंह ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार से कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण नहीं की। उन्होंने कमलनाथ से उन्होंने बताया कि कमलनाथ से उनकी औपचारिक मुलाकात हुई, कमलनाथ ने आश्वासन दिया, लेकिन उसकी कोई भी फ़ोटो, कोई भी वीडियो सार्वजनिक नहीं किया गया। साथ ही साथ प्राथमिक सदस्यता का किसी भी प्रकार से कोई वीडियो या फुटेज जारी नहीं किया गया। सब कुछ केवल मौखिक है और मौखिक बातचीत हो रही है। अभी यह भी क्लियर नहीं है कि जो रमेश सिंह जी ने जो इस्तीफा दिया है वो इस्तीफा स्वीकार हुआ या नहीं हुआ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो अनूपपुर विधानसभा है उसमें कांग्रेस और बीजेपी दो प्रमुख पार्टियां हैं और आमने सामने हैं। यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि अनूपपुर विधानसभा में बीजेपी के एक सीनियर नेता
रामलाल रौतेल जो कि 2 बार 2 पंचवर्षीय विधायक रह चुके हैं, उनकी जगह पर बिसाहुलाल सिंह बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन रामलाल रौतेल इस पूरे मामले में खुश नहीं हैं और उन्होंने अपनी नाराज़गी हाल ही में जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अनूपपुर आगमन हुआ था तो उन्होंने अपनी नाराज़गी व्यक्त की थी, नाराज़गी जाहिर कर दी थी और सार्वजनिक कर दी थी। उनका एक कहना था, हालांकि ये अलग बात है कि वो ये कहते रहे हैं कि वो कार्यकर्ताओं के साथ में हैं, वो बीजेपी के साथ में हैं और बीजेपी के साथ में ही रहेंगे, लेकिन जो उनका एक्सप्रेशन है, उनके जो हाव भाव हैं, उनकी जो अभिव्यक्ति है, वो किसी भी प्रकार से उनकी एक्टिविटी का साथ नहीं दे रही है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि दबे मन ही कहा जाए, जो रामलाल रौतेल के समर्थक हैं और रामलाल रौतेल हैं वो नाराज़ चल रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी ओर कांग्रेस की चुनौती भी कम नहीं है, क्योंकि यदि रमेश सिंह निश्चित ही कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़ने का मन बना चुके थे, तो उनके जो समर्थक हैं और खुद रमेश सिंह हैं वो नाराज़ रहेंगे, वो कांग्रेस से खुश नहीं रहेंगे, वो पूरी एक्टिविटी से खुश नहीं रहेंगे और इसका खासा प्रभाव विश्वनाथ सिंह कुंजाम को भुगतना पड़ेगा या कहीं न कहीं से विश्वनाथ कुंजाम को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है, कांग्रेस को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, दूसरी ओर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि ये बीजेपी की रणनीति हुई और रमेश सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो ये बीजेपी की फंडिंग होगी और बीजेपी की फंडिंग में वो बाकायदा चुनाव लड़ेंगे और वो बाकायदा विश्वनाथ सिंह कुंजाम का जो वोट बैंक है उसको खींचने का प्रयास करेंगे, उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे और बीजेपी का ये जो फार्मूला है वो काम कर जाएगा। कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो ट्रायंगुलर हो जाएगा, पूरी की पूरी रणनीति ट्रायंगुलर हो जाएगी। एक तरफ बिसाहुलाल और एक तरफ कांग्रेस के 2 प्रत्याशी रमेश सिंह और विश्वनाथ सिंह। दोस्तों, प्रशासनिक अधिकारी रमेश सिंह यदि चुनाव लड़ते हैं तो ये कांग्रेस के लिए खासा मुश्किल खड़ा कर सकता है, क्योंकि कांग्रेस में रमेश सिंह के समर्थकों की संख्या कम नहीं है। वहीं दूसरी ओर विश्वनाथ सिंह एड़ी चोटी की ताकत लगा रहे हैं, एड़ी चोटी का बल लगा रहे हैं। दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। दूसरी ओर यदि आप दूसरी विधानसभाओं में जाएंगे तो वहां पर हाल ही में भी इमरती देवी का, जो कि बीजेपी से मंत्री हैं, कभी कांग्रेस में हुआ करती थी, एक निर्वाचित न होकर मनोनीत मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि चुनाव में हमें मात्र 8 सीट चाहिए जिससे हम सरकार बना सकते हैं। और क्या हम 8 सीट नहीं ला सकते? हम कलेक्टर को फ़ोन लगाएंगे और कलेक्टर हमें 8 सीट दे सकता है। ये एक उनका विवादास्पद बयान था। इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने उन्हें नोटिस भी जारी किया है और इसको लेकर उनकी काफ़ी किरकिरी भी हुई है। लेकिन कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस और बीजेपी के आमने सामने में जीत किसकी होगी ये तो वक्त बताएगा। अनूपपुर विधानसभा में अनूपपुर का जो बीजेपी का नेतृत्व है, बीजेपी की जो जिलाध्यक्ष हैं ब्रजेश गौतम, उनसे पार्टी का जो एक बड़ा तबका है वो खुश नहीं है। दबे आवाज़ ही सही पर विरोध के सुर दिखाई देने लगे हैं। कहा जा रहा है रामलाल रौतेल भी ब्रजेश गौतम से खुश नहीं हैं और यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि एक बड़ा जो तबका है, जो मंडल अध्यक्ष की जो टीम है, लॉबी है, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से शिकायत की है और पैरवी की है कि ब्रजेश गौतम को पार्टी के जिला अध्यक्ष के पद से हटाया जाए, जिससे जो चुनाव है वो एक तरफा हो जाए और चुनाव बीजेपी बहुमत से जीत सके, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो एकजुट हो सकें। दोस्तों, आपको एक बात यहाँ पर मैं खास तौर पर बताना चाहूँगा। हम बात कर रहे थे रमेश सिंह की। रमेश सिंह ने जो हमसे बातचीत उनकी हुई, टेलीफोनिक चर्चा हुई, उसमें उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि अभी उनका अगला रुख क्या होगा, अगला कदम क्या होगा। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि उन्होंने CWC और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, साथ ही कमलनाथ से उन्होंने दरख्वास्त की है कि वो एक योग्य प्रत्याशी हैं, उन्हें टिकट दिया जाए और वो चुनाव लड़कर कांग्रेस को जिता सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस वाला कमान या बीजेपी वाला कमान क्या तय करते हैं ये वक्त बताएगा, ये देखना होगा। बीजेपी की रणनीति क्या होती है, क्या ये पूरा का पूरा जो चुनाव है वो ट्रायंगुलर हो जाएगा, त्रिकोणी हो जाएगा और त्रिकोणी में एक तरफ रमेश सिंह, विश्वनाथ सिंह की जो वोट बैंक है उसको खींचने का प्रयास करेंगे, तोड़ने का प्रयास करेंगे, नाराज कार्यकर्ता विरोध कर सकते हैं, या हो सकता है रामलाल रौतेल की तरफ से रामलाल रौतेल के जो समर्थक हैं वो बिसाहुलाल सिंह को बायकॉट कर सकते हैं। ये वक्त बताएगा। उम्मीद ये की जा रही है कि दोनों पार्टियां पूरी ताकत लगाएंगी और निश्चित तौर पर अनूपपुर विधानसभा को एक सुयोग्य प्रत्याशी देंगी, एक सुयोग्य
विधायक देंगे। बने रहिए इंडिया लाइव स्ट्रीम के साथ में। इस उपचुनाव के बारे में, अगले विधानसभा की जो समीक्षा है उसके बारे में हम फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए इंडिया लाइव स्ट्रीम के साथ।